नमस्कार, F&O की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मानसी दवे और वायदा बाजार की ABCD सिखाने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह जी। ये हमारी 19th क्लास है। 19th क्लास है और वायदा बाजार की ABCD हम बहुत अच्छे से, लेकिन ABCD की तरह सिर्फ 26 क्लास नहीं होगी, ज्यादा होगी मानसी। बिल्कुल, ये थोड़ा मुश्किल काम है। और यहाँ पे इतने सारे क्वेरीज, इतने सारे चैप्टर्स भी निकल के आ रहे हैं कि मुझे लगता है ABCD लंबी ही चलेगी। एक्चुअली होता ही है कि जब बचपन में जब आप शुरुआत करते हैं पढ़ाई की, लगता है कि Z तक आ गए, मतलब मुझे पूरी सब कुछ आ गया, अब दुनिया में कुछ बचा नहीं। A to Z तक सीख ली ABCD। लेकिन जब प्रैक्टिकल लाइफ में उतरते हैं, हाँ, जब प्रैक्टिकल लाइफ में जब हम उतरते हैं तब पता चलता है कि ABCD तो बड़ी बस शुरुआत थी। और वही मैं आपको बता दूं, 18 क्लास जो आपने की है, हाँ, वो शुरुआत थी। अब वो शुरुआत थी, अब पिक्चर शुरू हो रही है। अब जो मुश्किल क्लासेस हैं, मुश्किल चीजें जो हैं, और मुश्किल के साथ साथ वाकई में प्रैक्टिकल काम की भी, वो अब आ रही है। आज का टॉपिक डरावना सा ही है, बैन। इसे सुनकर मतलब सब डर ही जाते हैं। मतलब बैन है क्या? अगर मैंने कुछ खरीदा है, मेरा स्टॉक जो मैंने खरीदा वो बैन में चला गया, तो मैं पैसे गवा दूंगी अपने? मतलब वो नाम ही ऐसा है, हाँ, कि बैन मतलब अरे ये क्या हो गया। और जब तक आप सुनते हैं कि ये स्टॉक वायदा कारोबार के बैन में चला गया, पहली बात, वायदा कारोबार के बैन में किसी भी शेयर का जाना दूसरे बैन की तरह कोई बुरा नहीं है। अच्छा, हाँ, ऐसा नहीं कि बहुत अच्छा हो, लेकिन ऐसा नहीं कि आपका शेयर बैन में चला गया मतलब आपका शेयर जीरो हो गया, आपके पैसे जीरो हो गए, आप ट्रेड ही नहीं कर पाएंगे। तो ये नेगेटिव नहीं है? नेगेटिव नहीं है, लेकिन उतना पॉजिटिव भी नहीं है। अच्छा। क्यों? बैन का मतलब क्या है पहले समझ लें। बैन का मतलब है रोक, और वायदा कारोबार में बैन में का मतलब है कि वायदा कारोबार में ट्रेडिंग पर रोक। ओके। आमतौर पर कोई भी एक्सचेंज या सेबी किसी शेयर की ट्रेडिंग पर रोक लगाती है तो इसका मतलब है कि कोई न कोई वो एक्शन ले रही है कि प्रमोटर ने कुछ गड़बड़ की है, राइट, कंपनी में कोई धांधली हुई है, कोई फ्रॉड हुआ है, तो इस स्टॉक को बैन कर दो, अभी स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड नहीं करेगा। अच्छा, ऐसे रोक दिया जाए, वो होता ही है। तो लोग वहीं से सोचते हैं, अरे हाँ, किसी स्टॉक को वायदा कारोबार में बैन कर दिया, इसका मतलब ये शेयर खराब है क्या? वही उल्टा है। जिस शेयर में लोगों का इंटरेस्ट ज्यादा होता है वो स्टॉक बैन में ज्यादा जाते हैं। अच्छा, बैन में क्यों जाते हैं और बैन में जाने का मतलब क्या है वो समझ लीजिए। पहली बात, जब शेयर बैन में जाता है तो उसकी ट्रेडिंग रुक जाती है। लेकिन कैसे? वैसे नहीं कि जैसे आमतौर पर कैश मार्केट में कोई स्टॉक को बैन कर दिया और उसकी ट्रेडिंग बंद। यहां पर सिर्फ इतना होता है, आप नया सौदा नहीं कर सकते। अच्छा, देखिए, स्टॉक में अगर पोजीशन है लोगों की, वो तो है, बैन में जाने से पहले बनी हुई है, वो तो बनी हुई है। अचानक से आप किसी दिन शाम को सुनते हैं कि ये स्टॉक आज बैन में जा रहा है या चला गया है, लेकिन जो पुरानी पोजीशन उसका क्या? वो बनी रहेंगी, वो बनी रहेंगी, और उसमें आप ट्रेड भी कर सकते हैं। अगर आपकी खरीदारी की है तो आप बिकवाली कर सकते हैं, बिकवाली के तो खरीदारी कर सकते हैं, चाहे वो बैन में है फिर भी। अगर खरीद है पहले, बैन वाले स्टॉक में भरपूर ट्रेड होता है। अच्छा, क्या नहीं होता है वो बता दूं। बैन वाले ट्रेड में फ्रेश पोजीशन नहीं बनाई जा सकती। कैसे? जो स्टॉक कल तक बैन में नहीं था, आप आराम से ट्रेड कर रहे हैं, दिन में नई पोजीशन बना रहे हैं, खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, शाम को अपनी पोजीशन ओपन रखकर ले जा रहे हैं, राइट। लेकिन जैसे ही बैन में आ गया तो पहली चीज है, आपकी पुरानी जो पोजीशन है वो तो वैसी की वैसी रहेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं जी। आज फ्रेश पोजीशन जब हम कहते हैं कि बैन में आप पोजीशन नहीं बना सकते हैं, नई पोजीशन, तो इसमें भी एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है मानसी। ये जो फ्रेश पोजीशन आप नहीं बना सकते वो सिर्फ और सिर्फ ओवरनाइट, अगले दिन तक ले जाने के लिए नहीं। जो स्टॉक बैन में है उसमें दिन भर में आप जितना चाहे ट्रेड करें, कोई रोक टोक नहीं है। ओके, मतलब अगले दिन के लिए नहीं कर सकते। हाँ, ओवरनाइट पोजीशन नहीं रख सकते, दिन के दिन में खत्म करनी पड़ेगी। बैन में है तो भी हम फ्रेश पोजीशन इस हिसाब से चाहे ट्रेड करें, दिन भर ट्रेड करें। इसलिए मैं कह रहा हूं, अब लग रहा है ना बैन इतना खराब नहीं है। हाँ, नहीं है। आपकी पुरानी पोजीशन है वो भी स्थिर रहेगी। हाँ, वो आप जैसे समझिए आज बैन में आया, अभी भी एक्सपायरी 15 दिन बाद है, आप पूरी सीरीज तक अपनी पोजीशन को होल्ड करिए ना, कोई मना थोड़ी करता है। फ्रेश पोजीशन बनानी है, दिन भर ट्रेड कीजिए, खरीदना बेचना जो करना करिए, शाम को खत्म कर दीजिए। और वो क्यों? क्योंकि एक्सचेंज ये कहता है कि अगर आपने बैन के स्टॉक्स में पोजीशन शाम को नहीं बनाई और वो आपने खत्म नहीं की तो उस पर पेनल्टी लगती है। अच्छा, बैन में क्यों आता है स्टॉक? ये इंपॉर्टेंट है।
देखिए, इसकी वजह है, और इसीलिए वायदा कारोबार के बैन में स्टॉक का आना उतना खराब नहीं है। क्यों? थोड़ा सा पीछे ले जाऊं मैं आपको, पिछले एपिसोड में मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट हमने समझाई थी पिछले एपिसोड में। यस, किसी भी स्टॉक में ओपन इंटरेस्ट जो होता है उसको एक तरह से मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट कहते हैं, कि कितनी पोजीशन बनी हुई है फ्यूचर्स और ऑप्शंस को मिलाकर कोई भी। और आपको पता है वो कितनी बनाई जा सकती है? जो उसका फ्री फ्लोट है उसका 20%, यानी कि अगर किसी कंपनी में 100 शेयर हैं, 75% अगर प्रोमोटर्स की होल्डिंग है वो हटा दीजिए, जो बचा 25% उसका 5%, उसका 20%, यानी कि ओवरऑल 5%। हाँ। ये आपका एक तरह से मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट हो जाती है। अब मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट यानी कि अगर समझिए किसी कंपनी का जो शेयर है उसकी मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट 100 की है जी, कि आप 100 शेयर की पोजीशन ओपन रख सकते हैं ओवरऑल फ्यूचर्स ऑप्शन सब मिला के। तो जैसे ही ये मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट किसी पर्टिकुलर दिन 95% या इसके ऊपर पहुंच जाती है, आप 100% बना सकते हो। हाँ। तो 95% या इसके ऊपर पहुंच जाती है किसी भी दिन क्लोजिंग बेसिस पर, बाजार बंद होने के बाद, तो एक्सचेंज तुरंत कहेंगे कि अब ये स्टॉक बैन में आ गया। क्लियर है? क्योंकि एक्सचेंज नहीं चाहता कि आप जितनी आपको अथॉरिटी है, जितनी आपको अलाउड है, उससे आप पोजीशन ओपन रखें। क्यों? क्योंकि बैन में कोई भी नहीं चाहता कि जरूरत से कोई भी एक्सचेंज ये नहीं चाहता किसी एक स्टॉक में जरूरत से ज्यादा पोजीशन ओपन रहे। बिल्कुल। लेकिन वो दिन के दौरान हो सकती है, इसलिए कई बार क्या होता है जब वायदा कारोबार के बैन में स्टॉक जाता है ना, तो दिन में तो आपका कंट्रोल नहीं है, मार्केट खुला हुआ है, तो कई बार जब स्टॉक बैन में जाता है तो 115%, 125%, 150% की भी पोजीशन हो जाती है। हाँ। किसी एक पर्टिकुलर दिन ही बहुत ज्यादा बना ली। समझिए कल तक किसी स्टॉक में ओपन इंटरेस्ट सिर्फ 80% था, लेकिन वो ओपन इंटरेस्ट बढ़कर किसी एक ही दिन में 125% हो गया जी। तो जब वो स्टॉक बैन में जाएगा तो 125% ओपन इंटरेस्ट के साथ बैन में जाएगा। फिर बैन से बाहर कैसे निकलते वो हम आगे वाले एपिसोड में आपको समझाएंगे। लेकिन पॉइंट सिंपल ये समझ लीजिए, जितनी पोजीशन अलाउ है एक्सचेंज के द्वारा किसी पर्टिकुलर स्टॉक में, अगर दिन के अंत में एक्सचेंज गिनता है और वो ये देखता है कि उस जो अलाउड लिमिट है उसका 95% या इससे ज्यादा की पोजीशन बन चुकी है, बैन, स्टॉक बैन अगले दिन के लिए। सिंपल। अब ये समझ में आ गया? जी बिल्कुल। बैन में आने के बाद क्या आपको अपना शेयर अगर आपका खरीदा तो बेचना जरूरी है क्या? बेच दिया तो खरीदना जरूरी है क्या? या आपके बैन में आते क्या आपको नुकसान हो जाएगा क्या? इन सब चीजों पर हम आगे विस्तार से बात करें। चलिए, तो ये सारी चीजें वायदा बाजार की ABCD में आगे आप बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।